से अब हम तुम यहाँ पे राज करेंगे। क्यों नहीं? अच्छा, तुम रात दरबार में क्या देखा क्या सुना? यार हम रात दरबार में ये जूनागढ़ में बहुत कुछ देखा, बहुत सुना। और आप कहा रहे हो आप नहीं सुनोगा? तो सुनने ध्यान है, हम तो चले गए रहे राजमहल, आप लेकिन रात आप रात दरबार में थे, क्यों नहीं? क्या देखा क्या सुना हमें बताइए। पतलू, जब हम रात दरबार में थे तो यहाँ महाराज ने कुछ मंत्रीवर से क्या फरमाइश किया कि हम आज पूरे अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, जी शाही रात दरबार में बुलाया जाए। भाई हुक्म हुआ, हम गए बुला के ले आए। बुलावे के पहले यार एक बात हमें समझ में ना आवा, जो अपने सेनापति रहे हैं यार छुट्टी किस बात का मांगा, हमको ये बात नहीं समझ उनकी में। छुट्टी हो गई है, जब जरूरत पड़ेगा तो महाराज उन्हें बुला लेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन रात दरबार में तुमने एक चीज नहीं देखा है। यार हम कौन बात यार समझे नहीं पाए। रात दरबार में महाराज ने कहा क्या कहा? कि हमारी महारानी पहले वाली उनका अंतिम इम्तिहान हो गया, क्यों नहीं? और उसके बाद हम दूसरी महारानी लाए हैं। क्यों अब नहीं? हम तो बहन सबको कहा कहा तो ले आए हैं ना, बिल्कुल सही मैं कहाँ से ले उते। भाई, वैसे महारानी ठीक और ठाक है, मन तो जाना थी। महारानी सतवंशी इस समय महाराज के राजमहल में राज कर रही है। क्यों नहीं? और इतने टाइम फिर महाराज कहें कि जाओ मंत्री जी हमारे राजमहल के अगल बगल पहरा देते रहना, 9 महलों के। क्योंकि हमारे महारानी की तरफ कोई आंख उठा कर देखे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं? अब चलो देखा जाए, आगे का होता काम ही होता है, लेकिन चलो कैसे एक है कोनो धत्तो छर्रा। अरे गड़ेला झूलानी, ओ गड़ेला झूलानी, कैसे हो? जैसे मेहरिया मनसवन में हंसी मजाक हुए और पहुर रहा है खटिया में, तो दू जने कैसे मना रहे हैं कि गड़ेला झूलानी, ओ गड़ेला झूलानी, अब तनी करवटिया लैले बल मामा गड़ेला झूलानी। गड़ेला झूलानी, ओ गड़ेला झूलानी, तनी करवटिया लैला बल मामा गा। क्यों रे हरामजादा, यहाँ मेरे दिल में आग लगी हुई है। क्या मेरे दिल में आग लगी हुई है? हेलो। मैं कह रही हूँ आग हमारे दिल में लगी हुई है। हरामजादे, आग मेरे दिल में लगी और तू यहाँ आया है पानी लेके। आप जब नहीं जानते हो महारानी का आगे आओ तो कहा थी आग लाग हमारे दिल में, अब तुम साले का कहा तो आग लाग गए। हम नहीं समझ पावा, हाँ। हम कहीं कहती हैं कि हमें बिल में आग लगा।
याद रखना, याद रखना। कसम हमारी झूलनी की, अगर एक लफ्ज उल्टा शब्द बोले तो कसम हमारे झूलनी की, मार मार के तुम लोगों के जिस्म में घुसा। शायद तुम्हें पता नहीं, राज दरबार लगा हुआ था और महाराज ने मुझसे क्या कहा कि जितना प्यार मैं अपनी बेटी रंजना को देती हूँ, क्यों नहीं? उतना ही प्यार उसके बेटे जय सिंह को भी दूं। क्यों नहीं? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कहाँ मेरी बेटी रंजना? लाखों में एक। और कहा जय सिंह? अरे जय सिंह को तो ऐसा प्यार दूंगी, ऐसा प्यार दूंगी उसे कि कभी उसे ममता का एहसास नहीं होगा। तो महारानी एक बात बताई, हटाओ। अरे महतारिन तो आई होते सही कहा था। जैसे महतारी आई हूँ उतना प्यार वैसे करती है, और वही तना उतना प्यार हम तुझसे अरे मेरी बेटी लाखों में एक है। और कहा वो जय सिंह, उस कमीने को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जागेगा तो माँ कहेगा, सोएगा तो माँ कहेगा, और जब जागेगा तो भी माँ कहेगा क्योंकि मैं वो नागन हूँ, अरे मैं वो नागन हूँ जो अपने जन्मे बच्चे को डस लूं तो वो जय सिंह क्या चीज है। और तुम लोग एक बात मेरी याद रखना, कसम हमारी झूलनी की, पंगा नहीं लेना वरना बर्बाद करके छोड़ूंगी। पंगा न ले, कसम हमारी दुनिया गुलरी की। कसम हमारी झूलनी की। हट तू मुहा। अरे झूलनी कहा जा कि मुहा तू लोग गुलरी कहा था भाई ना। तू मुहा कहीं। अब तुम दोनों एक काम करो, किसकी तरह जितना कहती हूँ बस उतना ही करो, वरना कसम हमारी झूलनी की। सोच लो तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ मैं तुम दोनों कान खोल के सुन लो। कान खोल के सुन ले रे भाऊ। मैं काफी थकी हुई हूँ, अब चल रही हूँ आराम करने, और तुम दोनों पहरे पे लगे रहो। अगर अपने बंगले के सामने से कोई भी निकल के जाए मुझे तुरंत इतला करना। तुरंत तुरंत तत्काल खबर फोन करो अपने मोबाइल से।
महाराज का हुक्म है कि महारानी के 9 महलों में आज की रात दुर्जन सिंह पहरा देगा और इस रियासत वालों को तुम्हें कहना है कि सोते जागते रहो। समझ गए? जागर सोवर रहो, रात गाभिन है। जागर सोवर रहो, रात बियान ही। जागर सोवर रहो, पनारा के चोर लुके हैं। जागर सोवर रहो भैया, कि रहीवा कुकुरी आई है। जागर सोवर रहो, रात काफी है। जागर सोवर रहो, रात काफी है। जल्दी जल्दी चले रहो पहाड़ा पर। जागर सोवर रहो, रात गाभिन है। जागर सोवर रहो, रात में बच्चा देई। जागर सोवर रहो, रात काफी है। महाबली, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ हुकुम करो मालिक। कि अभी अभी जो अपने बंगले के सामने से पहरा लगाते हुए जा रहे थे, जी कौन लोग हैं वो? महारानी जी, जो अपने राजमहल के अगल बगल पहरा लगा हुआ है, ये महामंत्री दुर्जन सिंह का पहरा है। क्योंकि अपने राज दरबार से महाराज का हुक्म है कि राज के महल के अगल बगल महामंत्री दुर्जन सिंह पहरा देते रहना, हमारी महारानी को कोई तकलीफ न होने पाए। महामंत्री दुर्जन सिंह है। वैसे कहने वाली बात अलग है। कसम हमरे झुलनी की, कहाँ हमारे महाराज को देखा जौन के हईचे गड़े 60 साल के बुढ़वा, और कहाँ मंत्री जी को देखो। जान लियो मलकिन, आपका महाराज के साथ जोड़ी नहीं। बिल्कुल सही कहते हो तुम। जोड़ी नहीं ना काहे बरे, जब एकदम तुम 18 साल की लड़की हो, समझ लियो 18 20 है 22 साल की। महाराज के देखो कम से कम नहीं तो 60 65 का की। इसीलिए तो कह रही हूँ, अरे कहाँ महामंत्री दुर्जन सिंह को देखो, खूबसूरत और जवान है। कसम हमारी झुलनी की, अगर मुझे दुर्जन सिंह मिल जाए ना तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और आ जाए। इसीलिए तो कहती हूँ, उम्र 36 की, उम्र 36 की, कमर 32 की, कसम हमारी झुलनी की, अभी तो मैं जवान हूँ। तो फिलहाल एक काम करो जी इसी वक्त जाओ महामंत्री जी के पास और उनसे जाके कह दो कि महारानी जी अपने स्पेशल रूम में बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो आके तत्काल मुझसे मिले। महारानी जी, आपके हुक्म का पालन जरूर करेंगे। आप बैठ करके आराम करिए, हम महामंत्री जी को तुरंत लेकर के आ रहे हैं। इसी वक्त जाइए। क्या बताई, बच्ची हो रही बुढ़ावा के चक्कर में पड़ के हमारा तो जिंदगी नाश हो गए। गाने के मनाइस कि कब मर जाए, लेकिन एक मौत तो नहीं आवत। अगर मर जाए ना
तो हे दुर्गा मैया, ज्यादा नहीं लेकिन 50 कुंटल लड्डू हम जरूर बंटवाई। इसीलिए तो कहती हूँ, और मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। अरे बुद्धा मिल गया, हाँ बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे मैं गुड़िया हंसी तेरी मोरनी सितारे। मैं गुड़िया हंसी, गुड़िया हंसी तेरी मोरनी सितारे। उनके संगे मेरे बाबा सितारे। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूँ राम। रानी साहिबा, हाँ बुला या मुझे किस लिए राज बुलाया मुझे किस लिए राज कहो क्या खता क्या केस हाँ कौन हूँ तुरजल मेरा आपका मजलूम हूँ। रानी साहिबा, ये गुलाम आपके कहने पर इस जूनागढ़ में लाखों का सर काट सकता है। और कौन सी ऐसी खता किया है मजलूम ने, तो कहो कौन सी ऐसी बला आ गई मासूम से, और बताओ मुझे किसी लिए राजा रानी, मेरी रानी साहिबा, आप मुझे बताइए इस नाचीज गुलाम को इस रात के 12 बजे क्यों बुलाया गया है? सब कुछ बतलाऊंगी कि मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है, किस लिए नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ, जिसका मुझे क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत सुनी हूँ कि दरबार में महाराज तुम्हारा बहुत नाम करते हैं। आप होनहार हैं, समझदार हैं, बहादुर भी हैं, जवान भी हैं। सिर्फ एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहती हूँ, अगर मेरे प्रश्न का जवाब दे दिए तब मैं समझूंगी कि आप होशियार भी हैं और समझदार भी हैं। वाह रानी साहिबा, वाह रानी साहिबा, इस छोटे से सवाल के लिए आपने रात के 12 बजे अपनी इस आराम कक्ष में बुलाया। सुबह फजर होते ही इस गुलाम को याद किया होता, आपके कदमों में हाजिर होता,
जो भी प्रश्न पूछना पूछ लेती। मंत्री जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल की जाती हैं, हालांकि किसी के सामने जाहिर नहीं की जाती। देखो रानी साहिबा, आपने इस घड़ी इस समय बुलाया इस गुलाम को, इसलिए फरमाइए, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है रानी साहिबा, क्योंकि महाराज दानवीर सम्राट का हुक्म है कि महारानी साहिबा के 9 महल तक मुझे पहरा देना है, क्योंकि कोई दुश्मन अगर आक्रमण कर देगा तो मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। राज तो सुनिए महामंत्री जी, मुझे भी घुमा फिरा के बातें नहीं करनी। तो मेरा प्रश्न क्या है, मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते के बगल में एक खूबसूरत सा मकान बना है और उस मकान में आग लगी है, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? इतने छोटे से प्रश्न के लिए रात के 12 बजे तुमने अपने आराम कक्ष में इस गुलाम को बुलाया। रानी साहिबा, महाराज यशवंत सिंह अगर इस दुर्जन सिंह को हुक्म देते हैं तो ये दुर्जन सिंह सर कटा देगा, और तुम उनकी धर्म पत्नी हो, तुम्हारा कहना यह दुर्जन सिंह जरूर मानेगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। रानी साहिबा, अगर दुर्जन सिंह इस गली से या इस चौराहे से जा रहा है, अगर इस जूनागढ़ में किसी के खेत या खलिहान में अगर आग लगी है, तो इस दुर्जन सिंह का फर्ज बनता है कि उस आग को बुझा दे। अरे तो राजा, आग वहां नहीं, आग मेरे दिल में लगी हुई है, इसे बुझा दीजिए ना। क्या कर रही हो रानी साहिबा? मैं हम महाराज का गुलाम हो, महाराज के हुक्म का पालनहार, हुक्म जो करते हैं मैं आपके लिए सर कटा सकता हूँ, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ मैं आपसे। ये मेरे राजा, जब से तुम्हें देखी हूँ ना तो मुझे नींद आती है, ना तो मुझे प्यास लगती है, ना कुछ खाने को अच्छा लगता है, ना कुछ पीने को अच्छा लगता है। यही दिल करता है कि तुम्हारी बाहों में हमेशा ऐसी झूलती रहूं। देख लो रानी साहिबा, तुम रास्ता गलत अपना रही हो, क्योंकि महाराज जिस दिन से तुम्हें ब्याह कर लाए हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि जूनागढ़ में कोई भी पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता होगा। और मैं जूनागढ़ का नौकर, मैं गुलाम हूँ, महाराज के हुक्म का पालन करता हूँ और महाराज के लिए सर कटा दूंगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। अरे इनकार मत कर, मेरी बात तो सुनो। और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी।
की शर्म नहीं लगती है? इस जूनागढ़ में कोई इंसान नहीं मिला, देख लो। तो आप क्या कर रही हो मेरी मातेश्वरी? कुछ रहम का करम मुझ पे कर दो अभी, और माफ कर दो रानी साहिबा, हो माफ कर दो मुझे तुम अभी। हो माफ कर दो मुझे तुम अभी, इस घड़ी कर न सकता कोई। ए मेरे राजा, मान जाइए ना, इसीलिए तो कहना है, और कनी माना राजा हमारो कहनवाना, कनी माना राजा हमारो कहनवाना। कनी माना राजा हमारो कहनवाना, कनी माना राजा हमारो कहनवाना। तोरे कइले पे छोड़ाना, हमारो जवानिया बर्बाद कैला राजा जी बर्बाद कैला दुलारी बर्बाद। हमारो जवानिया बर्बाद कैला राजा जी बर्बाद कैला दुलारी बर्बाद कैला राजा जी। आपन खोई दे फोकट में। मंत्री दुर्जय सिंह, तुम मेरे प्यार को ठुकरा के अपमान कर रहे हो। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, लेकिन मेरा क्रोध नहीं। अब भी कहती हूँ कि तुम्हारे पास वक्त है, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। रानी साहिबा, ये दुर्जन सिंह है, क्योंकि मैं महाराज यशवंत सिंह के लिए सर कटा के दूंगा, लेकिन इस खिलौने काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। कहते नहीं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को हल्का टेढ़ी करना पड़ता है। कसम हमारी दुल्हनी की, तुम्हें तो मैं मना के रहूंगी, तो कब से समझा रही, और पर तुम्हारे नहीं रे, कब से समझा। तो कब से समझा रही, पर तुम्हारे नहीं। ऐ घमंडी चकाऊ जिहाद का मजा, सत दादा का धारी बना बेशरम, मारे हंटर के चमड़ी निकालू।
तुम चाहे हमारे बदन को छलनी कर दो रानी साहिबा, लेकिन तेरे प्यार का भूत हमारे सर पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं मानोगी? क्यों नहीं मानोगी? तो एक बात सोच लो, अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो ना सही, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब इसका अंजाम तुम देखोगे। सोचो क्या, पूछो क्या? शाह जी को पता है कि तुम पहरे पे हो, लेकिन इस वक्त तुम मेरे स्पेशल रूम में हो और जाके महाराज से शिकायत करूंगी मैं कि महामंत्री जी पहरे में थे और मैं अपने कमरे में थी अकेली, और अकेली पाकर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की जाओ। और ये खबर सुनते ही महाराज चढ़ा देंगे तुम्हें फांसी पर। अब महाराज, महाराज का जुल्म ये दुर्जन सिंह सह सकता है।